चलिए देखिए, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें 10 शिफ्ट थी। तो जो मैथ है वो लगभग इसी किताब से आई है पूरी। आप मिलाना एक एक शिफ्ट, या हम सॉल्व कराएंगे। तो आगे भी अगर कोई एग्जाम होता है तो इसे छोड़ना मत। इसे इतना बढ़िया तैयार करो कि एकदम रट जाए। तो कम से कम काफ़ी क्वेश्चन तो अंक सहित मिल जाते हैं, और बकाया पैटर्न जो डिजाइन होती है वो सेम मिलेगी, नंबर बदले रहते हैं, ठीक है। तो इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है कि आप पूरा शिफ्ट मिला लेना। यूपी पुलिस का पूरा शिफ्ट जो हमने पढ़ाया आपको, सारी की सारी मैथ यहीं से है, ठीक। तो जैसे इस महीने हो सकता है आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा। हाँ, तो थोड़ा सा मैथ एडवांस अलग हो जाएगी, ठीक है ना। बकाया सब कुछ यही है, ठीक। तो हम पेपर भी सॉल्व करा देंगे। अरे एडमिट कार्ड आएंगे जब डेट आएगी यार, अभी कहाँ डेट आएगी, डेट तो आने दो। लिखें आज का होमवर्क। डेली एक होमवर्क पहले करेंगे आज का। जीके में आज का होमवर्क है सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपको कुछ नहीं करना, नोट्स है आपके पास। और ऑनलाइन वाले बच्चों के पास नोट्स नहीं होगा, उसे तो हमने दे रखा है ग्रुप में। हम एक पीडीएफ सेंड करेंगे आज, ये पड़ी हुई है पहले से शायद। तो पड़ी हुई है, ना हो तो देख लेना। और नया ग्रुप बना है, क्योंकि नई क्लास है तो नया ग्रुप है। ये नई क्लास है तो नया ग्रुप है, तो सबको ऐड कर देंगे उसमें। तो इसमें लगभग 175-76 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको तैयार करना, सभी को। दूसरा टॉपिक शुरू होगा तो दूसरा, ठीक। मेन जो क्लास पे यहाँ पे हमारा रहेगा वो मैथ रीजनिंग रहेगी। जीके हम आपको देते रहेंगे होमवर्क में, आप करते रहना। तो चलते हैं, ये नोट्स ऑनलाइन वाले बच्चे नोट्स सबके पास है, इसे निकाल के रखेंगे। हम क्वेश्चन नहीं लिखा करेंगे। आप तो अभी तो नंबर सिस्टम जब तक चलेगा तो लिखेंगे। तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, देखिएगा। कुछ नहीं करना, आप चूक जाते हो। जैसे आज की क्लास है ये, आज की क्लास, ये पहली क्लास है और पहले चलने वाला है नंबर सिस्टम प्लस टेस्ट। बस इतना काम करना। नंबर सिस्टम की क्लास 1 और प्लस टेस्ट, बस इतना मैथ में करते चलो। डेली डेली का काम डेली पूरा कर लें तो मैथ में बाहर नहीं होगी, ठीक है। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है नंबर 1, ध्यान से देखना क्या लिखा है ये। √1 1 1 डॉट डॉट ऐसे लिखा था। √1 +1 +1 सेम अंक लिखे हैं, बदले तो नहीं गए। कुछ नहीं करना, ऐसे करना। 1 प्लस माइनस अपनी तरफ से लिख देना सभी क्वेश्चन में। यहाँ रूट लगा देना, इस एक को ज्यों कर दे, बस 4 का गुणा करके 1 लिख के /2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, 1 प्लस माइनस रहेगा, 1 यहाँ रखेंगे, अपनी तरफ किसका गुणा करना, 4, 4 और 1 कम 4 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2, ये, ठीक है। और अगर
आपको इसको थोड़ा सा आगे आंसर लिखना है, इस टाइप नहीं लिखना। तो 4 के नजदीक कौन सी संख्या वर्ग में है? 5 के नजदीक 4 कौन सी? 4। तो 4 ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, तो बस ऐसे करना। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, और बटे तो कितना आ गया? 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। 1 पॉइंट। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 और 2 के किसके बीच में? 1 तथा 2 के बीच। नोट्स लिए हो? नोट्स लाए हो? तो फिर क्यों नहीं लाए? तो जो आंसर है वही तो लिखोगे। तो देखो क्या आंसर दिखा रहा है इसमें। अनिष्का कैसे डिस्टर्ब हो? कोई परेशानी है? तबीयत तबीयत सही है सब? अरे बहुत शांत शांत। तो 1 और 2 के बीच में क्या करोगे? हाँ तो बताओ ना, बोलो तो। इसकी जगह क्या होता? ऐसे देखो, नकल करना। 1 प्लस माइनस। अब 2 लिख दें, 4 की नकल करना, +1 कर देना, बटे 2 रहेगा ही। बस ये उठा के ये रखना। तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो देखो 1 प्लस माइनस √9/2। तो 1 प्लस लेना, बाद में माइनस नहीं लेना। 9 का वर्गमूल 3 और बटे तो 4/2। आंसर कितना आ गया? 2। सब में 4 आएगा। हैं? ऊपर ये वाला देख लो, ये वाला क्या? 2 लेना है, 1 प्लस माइनस भी लेना है, बस 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 लेना ही लेना है। इनकी खूब प्रैक्टिस करो। जैसे एक दिन में मान लो हमने जुड़वाया था ना आपको, 90 दिन की क्लास, 660 क्वेश्चन। 90 दिन की क्लास और 660 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन लगभग पड़े एक दिन में। क्यों हिमांशु? कितने क्वेश्चन पढ़े? 7 और 8 पढ़े। तो बस 7-8 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? आज लिख के गए, आज लगा लो, कल फिर 7-8 पढ़ेंगे, तो कल जब बैठो तो शुरू से लगाओ, परसों बैठो फिर शुरू से लगाओ, अगले दिन बैठो फिर शुरू से लगाओ, अगले दिन बैठो फिर शुरू से लगाओ, 1 हफ्ते तक। संडे को पूरा रिवाइज करो। लिख गया सबका? 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 3 और 1 4 का आधा। लिख गया? चलें आगे। अब देखिए 3 वाला, मान लीजिए यहां पे 3-3 होता। क्या होता? 3-3 होता। रुपेश 3 3 3 डॉट डॉट ऐसे होता है ना। वही काम करते, क्या करते? 1 प्लस माइनस √3 गुणे प्लस बटे 1 प्लस माइनस 3 चौको 12 और 1 13। तो 13 के पास में कौन सी वर्ग संख्या? 12 कहाँ वर्ग है? 16। 12 के पास में 16 है ना वर्ग संख्या। 13 14 का वर्ग होता नहीं, 15 का नहीं होता।
16 12 का क्या वर्ग होता है? क्या वर्ग होता है 12? 16 होता है। तो 16 का 4 होगा ना, तो 1 प्लस 4 ले लेंगे बटे 2, तो 5 बटे 2 यानी कितना आ गया? 2.5। तो 2 और 3 के बीच। क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3 के। बोल देना जहां समझ में ना आए। वैसे तो हम वो भी दे देंगे रिकॉर्डिंग। अरे लो चाहे ना लो, हम यूट्यूब में देखना, डाल दिया करेंगे, कुछ पोस्ट यूट्यूब में डालते रहेंगे। ठीक है। चौथा, अब देखें चौथा। चौथे नंबर में लिखा है, अब देखो यहां पर जैसे 20 लिखा है, 20 20 20। हर बार चूक जाते हो। जैसे इस बार भी हमने पूरी मैथ बढ़िया से करा दी, फिर भी यूपी पुलिस में जो 20 क्वेश्चन आए, 21 सबके सब यहीं से थे, फिर भी नहीं कर पाए, जबकि 5-7 क्वेश्चन हर पेपर में सेम अंक सही था। अभी पेपर कराएंगे तो मिलवा देंगे। फर्स्ट शिफ्ट से शुरू करेंगे, पूरे 10 शिफ्ट सॉल्व करा देंगे, आरपीएफ में बहुत काम आएंगे ये। ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है 20, तो 20 के फैक्टर कर दो बस, 4 गुणे 5। क्या कर दें? 20 के फैक्टर। हाँ, ऐसे फैक्टर करना जिसमें एक का अंतर हो, ऐसे नहीं 10 दूनी 20 करके चले हो। 4 पंचे 20। अगर यहां पे प्लस लगा है तो प्लस में बड़ा वाला आंसर, बस सीधे आंसर 5 हो जाएगा। क्या करना? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्यों करोगे उतना बड़ा जब आज शॉर्ट में बन रहा है? देखो अगर उस तरह करोगे तो 20 गुणे 4 बटे 2, और प्लस, तो 20 चौको 80, 80 और 1 81, तो 1 प्लस 9 बटे 2 10 बटे 2, आंसर यहां भी 5 ही आएगा। तो हम क्यों ये काम करें जब डायरेक्ट एक लाइन में मिल रहा? क्यों? मैं पेज नंबर 5, समझ में आई बात? और यही क्वेश्चन अगर माइनस में होता, किसमें? ऐसे 42 42 42 डॉट डॉट ऐसे होता, तो 42 के क्या करते? 6 गुणे 7, माइनस में छोटा वाला। क्या आंसर हो जाता? 6। माइनस में छोटा वाला, और प्लस में ये माइनस माइनस लगा है ना, यहां पे क्या लगा? प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में इन दोनों में से कौन सा आंसर? बड़ा वाला। और माइनस माइनस लगा हो, माइनस में छोटा वाला, कौन सा छोटा है? 6। प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। प्लस में बड़ा वाला, माइनस में, देखो फिर आपको सचेत कर दें, अगर आपको आरपीएफ पे जाना है, मान लो 3 काम कर लो बस। पहले जो होमवर्क दें, दूसरा मैथ की क्लास, तीसरा रीजनिंग की क्लास, और डेली टेस्ट। जब जब टेस्ट डालें, टेस्ट
ऑनलाइन और ग्रुप, ग्रुप में जो भी मैटर है उसको तैयार कर लो बस, तब भी आप बढ़िया करोगे। पहली क्लास इससे बता रहे हैं। और ये सारा काम करने के लिए केवल 2 से 2.5 घंटे का टाइम चाहिए पढ़ने का, 20 घंटे नहीं आपको पढ़ने। 2 से 3 घंटे का घर में निकाल लो टाइम और तैयार कर लो। चलें आगे, चलिए अगला देखें, छठा नंबर। एक दिन में 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, 10 मान लो क्योंकि संडे सैटरडे पड़ जाता है। छठा, देखिए छठे में लिखा है √3 डॉट डॉट ऐसे लिखा है, डॉट डॉट नहीं है इसमें, 7वें में डॉट डॉट है। अब देखो यहां पर ना माइनस है और ना प्लस है, बट डॉट डॉट है। देखना इधर, यहां पर ऐसे, बताइए सेम क्वेश्चन है दोनों, क्या अंतर है? केवल डॉट डॉट का अंतर। तो जहां डॉट डॉट लगा हो, बिना चिन्ह का हो, तो सीधे आंसर लिख देना जो भी अंक हो। क्या करना, मेहनत है कुछ, जो अंक लिखा वही आंसर, बस ये डॉट डॉट होना चाहिए, बीच में साइन नहीं होना चाहिए, अनंत तक जा रहा है तो वही अंक लिख देना जो लिखा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करोगे ये देखो, देखो देखना, ध्यान लगाना, 3 ज्यों का त्यों लिख दिए। क्या लिख दिए? 3। अब यहां देखो कितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 4 बार, तो 2 का 4 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, जितनी बार रूट उतनी बार गुणा। किसका? हमेशा हर क्वेश्चन में 2 का ही करना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में 1 घटा दो, यहां लिख दो 15/16, यही आंसर है। क्या करोगे? जितनी बार रूट लगा उतनी बार किसका गुणा करना? 2, बस 1 माइनस करके रख दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 घटा दो 15, नोट कर लो। हिमांशु, आरपीएफ में जाने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, देखो मैथ और रीजनिंग की तो क्लास बढ़िया से कर लो, और जीके में बस एक काम कर लो, ग्रुप देख लो, ग्रुप में जो भी चीज है उसको कर लो, प्लस टेस्ट कर लो, बस कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो। और क्या चाहिए बताओ? और इतना काम करने में कितना समय लगे? एक दिन में 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैथ के, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के, और कल करके लाना है, पूछेंगे के क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे, चलिए 8वां देखें, 8वां नंबर। नमस्ते। 8वें में लिखा है रूट 8 + 2√15, ऐसे लिखा था, ये माइनस में भी हो सकता है ऐसे, या तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, या तो ये, बस इसके फैक्टर कर दो, √3 और √3 बचे 15, 3 बचे, इसको जोड़ो वर्ग करके तो 8 होना चाहिए। देखो 5 और 3
यहां भी वही काम कर सकते हैं, √3 5 3, बस आंसर लिख देना। √3 प्लस है तो प्लस लगा देना और माइनस है तो किसमें गैप देना है। 16 के फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर बन जाएगा तो उस 4 इंटू 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो लिखा होता है यहाँ पे, इनके फिर फैक्टर नहीं बनते हैं, बनेगा। आपको हमने क्या कहा, इस मैथ की किताब को 660 क्वेश्चन है इसमें, आप करके तो देखो एक बार बढ़िया से, आपको कम से कम मैथ में फेल नहीं होने देगी ये बुक आपकी, और आज से नहीं 20 साल से चल रही। बहुत सिलेक्शन हुआ इसको पढ़ के। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहां पे बच्चे ना गए हों। वो बात अलग है, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते नहीं हैं, यूट्यूब वगैरह में। और ऑफलाइन रिजल्ट कभी कम नहीं रहा, बस आप पढ़ते नहीं हो, ये कमी पड़ जाती। क्यों मनीष, क्या नाम है, मनीष पाल, सचिन तुम्हारा यार नाम है, भूल गया। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 9 और 10। 9वां देखें, लिखा है 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 40 का होल स्क्वायर बट्टे 25 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए 40, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 55 प्लस 49 का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस लगा हो, क्या लगा हो, माइनस 55 माइनस 49 का स्क्वायर बट्टे फिर लिखा हो 55 गुणे 49। फार्मूला आपको कहते कि याद कर लेना, ए प्लस बी का प्लस ए माइनस बी का बटे ए स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता, पढ़ते नहीं हो आप, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो आप लोग। देखना जरा फार्मूले में क्या लिखा है पीछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा, 2। तो यहां भी 2 आंसर आ जाएगा, और यहां बस इतना सा काम है। नहीं, फार्मूला है, सीधे रखा है, देखो पढ़ा करो भाई। ये देखो, ये लिखा 11 12, इस तरह लिखा है तो 2, इस तरह लिखा है तो 4, सेम है डिजाइन। पढ़ लो पढ़ लो। यस भाई, पढ़ के नहीं आते हो बिल्कुल, क्रीम लगा के चमकते रहते हो बस। क्रीम रीम लगाना बंद करो, चने वने खाया करो। और आरपीएफ के लिए दौड़ अभी से शुरू कर दो, काल करे सो आज कर, आज से ही शुरू हो जाओ। जिसको आरपीएफ में जाना है, टफ दौड़ है उसकी। हाँ,
5 किलोमीटर नहीं 1600। हाँ, दौड़ शुरू कर दो आज से ही तुम लोग भी। आरपीएफ क्या है? रेलवे पुलिस, बढ़िया नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, टॉप की नौकरी। तुम लोग भी दौड़ लगाया करो, फील्ड में जाकर थोड़ी दौड़ लिया करो। 1600 का मतलब वो ट्रेन छूटी जा रही थी घर से, इतने तो है। चलें आगे। तो ये 10 क्वेश्चन कौन कौन लगा के लाएगा? क्या उम्मीद करेंगी कल को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बता लोगे आप? अब इस बार धोखा नहीं पड़ना चाहिए, रटे होना चाहिए क्वेश्चन। तो कल 10 क्वेश्चन को 10 बार लगा के आओ, एक एक क्वेश्चन समझ के आओ। बस एक दिन में जो हमारा टारगेट है इस बार 7 से 10 क्वेश्चन का है। बस एक दिन में, इधर देखो बातें करते हो, एक दिन में कितने क्वेश्चन तैयार करो? कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 10। बस ये टारगेट। नेटवर्क में वो कौन सी मार्केटिंग होती है? तो 10 क्वेश्चन ज्यादा कम से कम 7, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो आज के 1 से 10 तक के क्वेश्चन को कम से कम 10 बार लगा के आओ। इतनी बार लगा के आओ कि कल पूछे तो आप बोर्ड में आकर समझा सको। हाँ, ये 10 बार कम से कम, ज्यादा बार तो इतनी बार प्रैक्टिस करो कि कोई आपसे पूछे। एक काम किया करो ना, इसे लगा लिया करो और फिर घर में कोई भी बैठा हो उसको दे दो ये नोट्स, कह दे चलो ये 10 तक में कोई भी क्वेश्चन पूछो मुझसे। वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको समझाने का प्रयास करो कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर उसको समझा ले गए तो आपका तैयार है। मम्मी को समझा दिया करो, पापा को समझा दिया करो, भाई बहन कोई हो उनको समझा दिया करो। अगर उनको समझा ले गए, उनको समझाना तो आसान है, उसको तो सामने वाले को तो कुछ आता नहीं, तो आप जैसे जैसे कहोगे उसी तरह वो समझेगा। हितेश भाई यश भाई को समझा दें, हैं? तो क्या हुआ? जब हम जाते हैं तब तो वहीं खड़ा मिलता है आपके पास में। जब जब हम गए आपकी तरफ तब ये खड़ा मिला है, आप कहते दूर रहते हो। तो ये हमें कैसे मिलता है? तो कहता है जब पढ़ने की बारी आती है तो ऐसे बहाने मारते हैं? जब भी पढ़ाई की बारी आएगी तो ऐसा बहाना मारते हैं। चलें आगे। चलिए आ जाइए रीजनिंग का फर्स्ट वाला पेज, इसी को पलट लो। क्लास 1 अब है ओरिजिनल शुरुआत, इसे हम पढ़ा चुके हैं आपको। रीजनिंग क्लास फर्स्ट। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी जिसके पास नोट्स ना हो तो अब भी नोट्स निकला लो बाहर से, और जब भी पढ़ने को बैठे तो सामने रखें इस तरह से, ऐसे बिल्कुल यही नोट्स चलेगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो हम लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखना, पहला नंबर, ये चैप्टर का नाम है घड़ी। इस बार यूपी पुलिस में घड़ी आई नहीं है, एक आध शिफ्ट, हाँ एक आध शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला था कहीं देखने को, पर आई नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन आया था, हम देख रहे थे, तो घड़ी नहीं, जबकि पासा मिला है घन टाइप में। हाँ तो वो मिला, तो जैसे अब जरूरी नहीं कि यहाँ नहीं आई तो अगले में नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, देखना नंबर 1, 10 व 11 बजे के बीच कब दोनों सुई मिलेंगी? दोनों सुई मिलेंगी। दोनों सुई का मतलब यहां घंटे और मिनट की।
तो जब भी मिलने का क्वेश्चन आए, किसका, मिलने का, तो पहले वाले समय में किसका गुणा कर दें, 60/11 का गुणा कर दें। पहले वाले समय में 60/11 का गुणा कर, ठीक है। तो पहले वाला समय क्या है, 10 गुणे 60/600/11 पचे 55, 11 चौको 44, 6/, यही आंसर आ गया 54 सही 6/11। समझ में आई बात। तो मिलने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, यही फार्मूला लगा देना है छोटा सा, पहले वाले समय को किससे गुणा कर देना, 60/11 से। यहां पर 3 क्वेश्चन अगर आ जाए तो उन पे कुछ नहीं करना। जैसे 11-12 बजे के बीच का समय आ जाए कि 11-12 बजे के बीच में कब मिलती है, 11-12 के बीच अगर मिलने को पूछे, किसको पूछे, तो आप सीधे 12 बजे बता देना, कोई फार्मूला नहीं लगाना। अगर 11-12 का क्वेश्चन आ जाए कि 11 और 12 के बीच में कब मिलती हैं, तो क्या लगा के चले आओगे, 12 बजे। और एक क्वेश्चन आ जाए कि 12 व 1 के बीच में, तो क्या लगा दोगे, तब भी 12 बजे, या फिर कभी नहीं, या तो 12 बजे ही मिलेंगी और या फिर कभी नहीं कर सकते क्योंकि 12 के बीच में फिर कभी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं कई बार, समझ गए आप, 2 क्वेश्चन कई बार एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो क्या करो, 11-12 के बीच में मिलने के लिए पूछे तो कै बजे लगा देना, 12 बजे। समझ गए आप। देखिए कुछ नहीं करना, अगर आपको आरपीएफ हो, एमटीएस हो, हटा दें इसको, लिख गए सबका। देखिए बस एक छोटी सी बात मान लो, आप कुछ नहीं करना, न 10 घंटे पढ़ाई करनी, न 20 घंटे पढ़ना, मैथ प्लस रीजनिंग, डेली की क्लास को आप बिल्कुल इस तरह रट जाओ, डेली की क्लास इस तरह रट जाओ कि भूले ना। इतना काम कर लो केवल, ठीक, मैथ रीजनिंग। और जीके में 3 काम कर लो केवल, ग्रुप को फॉलो कर लो, एक टेस्ट दे लो, जो भी हम टेस्ट डालें वो, और कुछ हम आपको होमवर्क देंगे, बस ये 3 काम कर लो। और एक्स्ट्रा जैसे कभी मार्केट में चले गए, आरपीएफ का कोई जीके का सेट ले लिए 10, 25, 50 रुपए का, एमटीएस का ले लिए, खाली समय में पढ़ते रहे बैठ कर, ठीक है ना, इतना काम करना है। चले आगे तो एग्जाम आराम से निकलता है। अगला है 2 और 3 बजे के बीच में, देखना ध्यान से, दूसरा 2 तथा 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच और 7 तथा 8 बजे के बीच, ये विपरीत बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, 2 और 3, 7 और 1, ये है और एक ये है। तो याद रखना 5 बजे के पहले और 7 बजे के बाद, ये 2 चीजें आ गई। 5 बजे के पहले अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3, 7 बजे के बाद कोई क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे 4-5 बजे के पहले कोई क्वेश्चन आ जाए
कि 5 बजे के पहले कब विपरीत होंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देना 180, और अगर 7 बजे के बाद जैसे 7 से 8, 8 से 9, तो 30H माइनस 11/2 मिनट बराबर 180 लगा देना। और इनके बीच का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 5 से 6 या 6 से 7 का, तो कुछ नहीं करना, सीधे 6 बजे आंसर बता देना। 5 से 6 का आ जाए तो क्या बताओगे आंसर? 6। 6 से 7 का आ जाए तो क्या बताओगे आंसर? 6 बजे। 5 के पहले आ जाए कोई क्वेश्चन, जैसे ये आ गया 5 बजे के पहले, ये 5 बजे के पहले वाला है ना। क्यों रुपेश, नहीं आ रहा समझ? बताओ कहीं दिक्कत? 30H वही फार्मूला है सेम, बस ये पलटा है। जिसमें 5 बजे के पहले में m को पहले रख देना है, h को बाद में। 7 बजे के बाद आए तो ये पहले वो बाद में। समझ गए? अब देखो ये पहला हल करते हैं, ये वाला टाइम हमेशा पहले वाला लेना। ठीक है, तो यहां देखना 11/2 m 30 गुणे 2 लिख लें बराबर 100। देखो 30 h की जगह क्या रख देंगे? 2, क्योंकि 2 वजह है यहाँ पे। तो 11/2। अब देखना मिनट बराबर डायरेक्ट निकालते, 30 दूनी 60, 60 और 180 कितना हो गया? 240। 240 का 2 से गुणा करो, 480। 480/11 भाग दे दो, 11 चौको 44, 4 3 बचा, 11 33, 7/11। एक आंसर तो ये हो गया। अब अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो 30 क्या लिख देते? 7, 11/2 मिनट बराबर 100। तो मिनट बराबर निकालना 7 21, 210। 210 में 180 घटा दो, 30, 30 दूनी 60/11 का कितना आंसर आ जाता? 5 सही 5 सही 5/। तो अगर 7 से 8 वाला होता तो ये आंसर होता, 2 से 3 वाला होता तो ये होता। ठीक है, और कहीं भी अगर किसी को दिक्कत हो तो हम आपको वीडियो डाल देंगे इसकी, 4 बार देख लेना, रट जाएगा। आयुष भाई लाया करो नोट्स, हैं? हाँ नोट्स लाया करो डेली। ऑनलाइन वाले नोट्स सामने रखें, निकला लें, 70 रुपया लगेगा। तीसरे नोट्स में तीसरे का लिख लो ए आंसर, तीसरे का ए। तीसरे का क्या लिख लें? ए आंसर, क्योंकि सेम है। और चौथा, तीसरे का ए, चौथे का भी ए लिख लो, चौथा भी सेम है, विपरीत के हैं ये, तीसरा विपरीत का और चौथा भी विपरीत का। अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां समकोण, देखेगा मिलना हो गया, विपरीत हो गया। अब आते हैं समकोण पे, किस पे? समकोण। ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। 5, 6, 7, ये 3 क्वेश्चन है समकोण के, 5, 6, 7। तो इसमें से एक देख लेते हैं। 5वां लिखा है 4 तथा 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच कब समकोण बनाएंगे? क्या बताना है? कब समकोण बनाएंगे। ठीक है, तो समकोण के लिए देखिए, समकोण के लिए 2 फार्मूले लगाना है, क्योंकि 12 घंटे में 2 बार समकोण बनता है ना। 2 आंसर आते हैं मतलब, है ना, एक आगे और एक पीछे। तो देखो 30H माइनस 11/2 m बराबर 90, 11/2 मिनट माइनस 30H बराबर 90। देखिए ये जो बदल जाते हैं ना कोण,
समकोण में 90 डिग्री और विपरीत में 180 होता है। ठीक है, तो h की जगह हमेशा पहले वाला टाइम रखना। तो 30 गुणे 4 माइनस 11/2 मिनट बराबर 4 3 12 120। 120 में से 90 घटा दो 30, 30 का दुगुना करें 60, तो m बराबर 60/11 यानी 5 सही 5/, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा यहां से 11/2 मिनट माइनस 30 गुणे 4 प्लस बराबर 90, तो मिनट बराबर निकालना है। देखना मिनट बराबर 4 3 12 120, 120 और 90 210, 210 का दुगुना करें 420, तो 420/11, तो 11 3 33, कितना बच गया 9, 90, 11 88 और 2/, ये हो गया आपका 38 सही 2/11। कहाँ 2 लिख लो हमेशा। और देखिए जब भी समकोण का क्वेश्चन आता है पेपर में किसका, तो ऑप्शन डी लगा के चले आना होता है। आंसर क्या लगा देंगे, डी। जब भी समकोण का क्वेश्चन आए तो आंसर क्या लगा के आना होता है, डी, क्योंकि डी में ए और बी दोनों सही लिखा होगा, ए और बी दोनों सही आंसर। तो दूरी का है या समकोण का है हमेशा क्या लगा देना, डी। तो सबसे आसान क्या लगा के चले आना, डी आंसर। समझ में आई बात। चलिए और देखिए चाहे 5:15 हो 5:30 हो 5:45 से आ जाएगी 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा, तो 5 और 6 ही लेना। क्या लेना है, 5 और 6। हाँ 1:15 और 5:30 नहीं लेना। अगला नंबर है कौन सा हो गया 7, ये हो गया 7 तक। 8वां देखें ये ऑप्शन तो हो निकालना ही नहीं, 3 बजे तो सीधे समकोण बनता है यार। क्यों, ये क्या वजह है, 3 में तो सीधे समकोण होता है 2:60 में, 3 बजे और 9 बजे। हाँ उधर न ध्यान दो, दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान, नहीं तो उधर है ध्यान जाएगा। यहाँ ध्यान रखो, इसमें हमसे ज्यादा उस पे ध्यान है इसका। छोड़ो ना, दुनिया बहुत कंफ्यूज करेगी तो वो दुनिया के उसमें रहोगे हैं, दुनिया का है। होता क्या है, आदमी देखो थिंकिंग होती है। अभी हम किसी को कह दें कि आयुष यार बड़े दुबले पतले से नजर आ रहे हो हैं, सुन लो पूरी बात को। हम ये कहें कि बड़े दुबले पतले से नजर आ रहे हो, बात क्या है, तो अगर हम 4 बार कहें जबकि स्वस्थ है एकदम, पर 4 बार कहें तो वो सोचने को मजबूर हो जाए, उसमें लगे यार मैं हो ही रहा हूं। हाँ वो कहने ना तुरंत बोला कि डाइट बढ़ा दूंगा, तो ये होता ही है। चलें आगे, तो दूसरे के चक्कर में ना पड़े। चले अजय भाई, अगला नंबर है 8वां दूरी का। देखिए 8वां, 8 9 दो क्वेश्चन सेम है, 8 का डी और 9 का डी। ये 8वां और दूरी का है ये। तो देखते हैं दूरी का कैसे, 2 3 के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, 2 तथा 3 बजे के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। अब क्या पूछा इसमें, दूरी, तो दूरी को भी डी ऑप्शन चाहो तो लगा के चले आना। देखो यहां भी डी है, यहां भी डी है,
तो क्या लगा के चले आना डी, नहीं तो फिर दो फार्मूले लगेंगे। 30h माइनस 11/2 मिनट बराबर दूरी गुणे 5 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री का बनता। यहां पर 11/2 मिनट माइनस 30h बराबर दूरी गुणे 6। दो फार्मूले लगाने, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 गुणे पहला समय क्या है 2 माइनस 11/2 मिनट, दूरी की जगह 5 रख देना जो भी लिखा है जितने मिनट, और गुणे 6। तो m बराबर 30 दूनी 60, 5 छक्का 60 में से 30 घटा 30, 30 दूनी 60/11, 5 सही 5/11, एक आंसर तो ये मिल गया। दूसरा 11/2 मिनट माइनस 30 गुणे 2 5 गुणे 6, तो मिनट बराबर 30 दूनी 6 पंचे 60, 30 90 दूनी 180 और बटे 11, तो 180/11, 11 कम 11 7, 11 6 66, 4/, ये आंसर है। ए और बी दोनों सही, यानी डी ऑप्शन। इधर वाला 30 दूनी 5 छक्का 30 इधर आएगा तो घट जाएगा 30 बचेगा, 30 दूनी 60, 60/11 बचे 55, कितना बचा 5/11, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन आप ले आएंगे घड़ी के करके। हाँ, जितनी दूरी होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा। अगर 10 मिनट होगा तो 60 हो जाता है यहाँ पे। समझ गए आप? बताएं अजय भाई, घड़ी की घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। कितनी बार विपरीत होती है? 11 बार। कितनी बार समकोण बनाती है? 22 बार। और कितनी बार सरल रेखा में होती है? 22। ठीक है। एक चीज और बता दो, मिनट की सुई 1 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री, मिनट की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे की सुई 12 घंटे में, यहां पे देखो 12 घंटे में नहीं, 1 घंटे लिखना चाहिए, है ना। 1 घंटे में 360 डिग्री और यहां लिख लो 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में। अब सही है। अब देखें, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। 3 ये और 3 ये, इनको भी तैयार कर लेना। 3 ये और 3। चले आगे। तो 8 क्वेश्चन घड़ी के और 10 क्वेश्चन मैथ के तैयार करके लाना। लाएंगे? चलिए आ जाइए फिर से एक बार यूपी पुलिस के पेपर में। दिए थे पेपर आप सबको, ये तो सबके पास होगा हमको लगता है। यूपी पुलिस का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हल करा चुके हैं आप सबको। 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट किसका है? ये यूपीपी का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट पेपर सबके पास है, देख लेना। चलिए बताएं, पहला क्वेश्चन आया है 0.05, 0.5, 0.125, 125 का एचसीएफ बताना है।
क्या बताना है? इसमें एक जीरो लगा के सीधे आंसर लगा के चले आते, बराबर हो जाता, सब में पॉइंट बराबर हो जाते। ठीक, तो लेकिन हाँ, अगर हल करें तो ऐसे कर सकते हैं, देखो 5/100 लिख दे, इसको 5/10, इसको 25/100, इसको 125/100। अब ये क्या बन गई? तो देखे, यूपी पुलिस के किसी शिफ्ट में तो ऐसा क्वेश्चन आया है, ये हमने क्यों ऐसा किया? सीधे न बता के हम इसको दोनों एक साथ बता दे रहे हैं कि जैसे किसी शिफ्ट में तो ये आया पॉइंट वाला, और किसी शिफ्ट में फ्रैक्शन वाला आया है। समझ गए? मान लो पहले में आया तो दूसरे में इस तरह आया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 से सब डिवाइड हो जाएंगी, और नीचे वाले का एलसीएम 100, तो आ जाएगा 0.0। समझ गए बात? दूसरा क्वेश्चन आया है, सबसे छोटी संख्या 4, 6, 7, 8 9 से विभाजित हो, 9 से क्या हो? विभाजित हो, और शेष 3 बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेष 3 बच। ठीक है, आप देखो, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि जो हमने कहा था ना कि जो हमारी अपनी किताबों से सारे क्वेश्चन, आप चले जाना उस बुक में देख लेना, यही क्वेश्चन एलसीएम वाले चैप्टर में दूसरा या तीसरा नंबर का है, मैच करा लेना। समझ गए? तो क्या करना है? 4, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम लेना, 504, और प्लस प्रत्येक दशा में जो इसे जोड़ देना है, तो आंसर सीधे 500, आंसर आ जाता 500। ठीक है, इतना। हाँ हाँ, ऐसे ही एलसीएम निकालोगे इस तरह से, 4, 6, 7, 8, 9 एलसीएम जो ऐसे सिखाए थे, इस तरह पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 5 का, ऐसे सबका गुणा कर देना। ठीक है, चले तीसरा नंबर देखें, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका। तीसरा देखे क्या आया है पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट चलती रहेगी 2-3 दिन तक, ये जब आपका रट जाएगा, अब तो रट जाना चाहिए ना, फिर दूसरी शिफ्ट ले लेंगे, ऐसे 10 शिफ्ट हैं, 10-15 दिन में खत्म। आरपीएफ में बहुत फायदा करेंगे सब। तीसरा है 30 टेबल का लागत, 30 टेबल की लागत बराबर है 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 टेबल के किसके बराबर है? विक्रय मूल्य एसपी, लागत को यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं। तो देखिए 30 टेबल का क्रय मूल्य बराबर है 40 टेबल के विक्रय मूल्य के। अब एक चीज बताओ, इसमें पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सोचने वाली बात है। अजय भाई इधर ध्यान देखो, 1 घंटे पूरे यहीं रहो, बातचीत उसके बाद करेंगे, क्लास के बाद। पूरा का पूरा ध्यान डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का कहना कि भैया क्लास में बैठो तो पूरा का पूरा ध्यान पूरी बॉडी सहित यहां पे लगा दो, क्योंकि कब क्या चीज निकल जाए पता नहीं होता, क्योंकि जब निकल गए उस समय तो आप बात कर रहे हो, वही चीज पेपर में आ गई, तो एक क्वेश्चन घट गया। तो बताओ अजय, हानि किस कंडीशन में होगी? इसमें से कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य होगा अगर हानि बतानी हो तो? बताओ, ऐसे बताओ व्यवहार में। हानि बराबर नहीं, इसमें से हानि कब होगी? ये क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य होगा?
अरे कौन सा बताओ ना भाई, कौन सा क्रैमोल? 40 वाला क्या होगा है? 40 वाला भी क्रैमोल होगा, तो 30 वाला क्रैमोल होना चाहिए। तो बताओ 30 रुपए की चीज को 40 रुपए में बेच दोगे तो हानि होगी कि फायदा होगा? तो फिर कैसे 40 भी क्रैमोल हो जाएगा? मतलब सोचते नहीं हो कि हानि किस कंडीशन में होती है? हानि कब होती है? जब सीपी ज्यादा हो, एसपी कम हो। देखो, जब सीपी और एसपी का खेल है, तो सीपी ज्यादा हो एसपी कम हो तभी तो हानि होगी। कुछ नहीं सोचना क्वेश्चन में, सीधे उसने कहा हानि परसेंट बताओ, तो सीपी ज्यादा होगी एसपी कम होगी तभी तो हानि होगी। और हानि परसेंट हमेशा आपको बताए थे किस पे निकलता है? गुणे सीपी पे मिलता है। कितनी हानि हो गई? 10 रुपए की, बट्टे सीपी कितना है? काट दो 25%। बताइए, कोई कठिन क्वेश्चन था? अगर पढ़े रहेंगे तो 20 के 20 करके चले आते। चले आगे, चलिए चौथा नंबर देखें। शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट है ये भाई, फर्स्ट शिफ्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन। यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का चौथा। देखिएगा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए के 4 खरीदता है। संतरे लेता है 10 के 4, एक बार खरीदता है। आप भी ये काम करते हो सब्जी मंडी जाने में, जब घर वाले भेजते हैं कि चले जाओ, फिर दोबारा संतरे लेता है 10 के। एक चीज बताओ, आपको घर वाले ने भेजा कि सब्जी लेने चले जाओ, सब फ्रूट लेते आना। आप गए तो पहले वाले उसमें एक ट्राली में संतरे बेच रहा था। आपने पूछा किस रेट में है, उसने कहा 10 के 4। आपने ले लिया। थोड़ी और आगे बढ़े तो वहां भी संतरे बिक रहे थे। आपने पूछा भाई किस रेट में, उसने कहा 10 के 5। धक्का सा लगा? नहीं लगेगा। वही संतरे 10 के 4 बेच रहा है, वही संतरे 10 के 5। धोखा पड़ गया कि नहीं? आप 10 बार सोचते रहोगे कि यार थोड़ी आगे पूछ लेते तो फायदा हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में जाओ, एक चीज लेने तो 10 जगह उसके रेट पूछ लो, फिर बाद में लो। क्यों? क्योंकि एक जगह 10 के कितने मिल रहे थे? एक जगह 10 के आपने खरीद लिया, 10 के 4 खरीदे, 10 के, ये सीपी हो गया आपका। फिर इनको मिक्स कर दिया आपने, 10 और 10 20 रुपए के 9 बेच दिया, एसपी हो गया। इतने तो क्वेश्चन है। घर वालों ने कहा संतरे ले आओ, ध्यान से सुनना। आप अपनी किताब का में जाना लाभ हानि के चैप्टर में, और पूरे लाभ हानि में केवल एक क्वेश्चन हमने डाला इस टाइप का, और मिला लेना कि सेम क्वेश्चन है कि नहीं उसी डिजाइन में। समझ गए? एक किताब का हर क्वेश्चन बताते चले। पूरे चैप्टर में हमने एक ही क्वेश्चन लिखा है, किस तरह का, इस टाइप का, 2 बार खरीदने वाला और 1 बार बेचने वाला। और वही देखो आया भी है यहाँ पे, अंडे वाला है वो, बस नाम बदला है। यहाँ पे संतरे, वहां अंडे हैं। हो सकता है जिस समय हम लिख रहे हैं उस समय ठंडी का सीजन चल रहा हो, अंडे लोग ज्यादा खा रहे हैं। ये गर्मी का क्वेश्चन होगा, है पेपर गर्मी में हो गया तो संतरे बदल दिया। कुछ नहीं करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका 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 एलसीएम ले लो। किसका? 4 5 9 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 180। अब 180 संतरे खरीदो 10 के 4 के हिसाब से, कितने के पड़ेंगे? यहाँ पे 180 गुणे संतरे को संतरे से भाग दे दिया करो। ये संतरे हैं तो संतरे कितने मिल रहे थे? 4। तो 4 से भाग दे के 10 का गुणा कर दो, 450 रुपए की यहाँ पर
और 180 बट्टे 5 गुणे 10 360 के यहाँ पर टोटल कितने के हो गए 810 के 810 के खरीद लिया। ठीक है, अब दोनों मिक्स कर दो 180 और 180 कितने हो गए 360 को 9 के हिसाब से बेच दो तो 9 चौको 36 20 आएगा यहाँ पर 20 तो 800 के आपने बेच लिया यानी सीपी कितना हो गया 810 एसपी कितना हो गया 800 कितना हाँ जी 10 रुपए 10 बट्टे 810 गुणे ये कट गया 81 19 बट्टे 81। कितना मजा आता अगर वहां पे सही लगा के आए होते। उत्तर प्रदेश पुलिस फर्स्ट शिफ्ट। अब बताए पूरी लाभ हानि में एक ही क्वेश्चन हमने लिखा है, दो नहीं लिखे। भर्ती बोर्ड भी जानता है कि किस तरह से देना है, बस ये कि थोड़ी सोशल मीडिया पे हम कम रहते हैं इसलिए जो है यूट्यूब में कभी डाल दिए मन करा डाल दिए, ना डाले चलता रहता है। बस सबसे कम क्वेश्चन पढ़ाते हैं मैथ में और मिलते जरूर है हर बार, कभी धोखा नहीं पड़ा आज तक कोई भी एग्जाम रहा हो, गिने चुने होते हैं बस। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नंबर। दो प्रकार, हटा दें इसको, दो प्रकार के चावल मिश्रण का क्वेश्चन है। अब आप किताब का पहला ही क्वेश्चन देख लेना, पहला और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सेम है, पहला ही क्वेश्चन मिश्रण। तो देखो एक दो प्रकार के चावल, एक 11 रुपए प्रति किलोग्राम, एक 21 रुपए, एक तरफ सस्ता लिख देना और एक तरफ 11 रुपए और 21 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दो प्रकार के चावल 11 रुपए प्रति किलो 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए चावल का अनुपात बताना है। तो 17 को यहां लिख देना। इसकी विशेषता होती है ये जो बीच का मूल लिखा है एक छोटा होगा और एक बड़ा। देखो इससे क्या है छोटा छोटा और इससे, ठीक है, तो यहां से ऐसे 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 घटा, इसमें से इसको घटाना 4 और यहाँ पर काट दो, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। देखो फ्री का नंबर था कि नहीं, बाद में पछताते हैं जब पेपर दे के आ जाते हैं। क्यों रजत भाई, लगता है यार पढ़ लिए होते तो कितना बढ़िया मजा आ जाता। अब 2:1 लगा के आए, अब देखो कितना दुख हुआ होगा यार, इतना आसान सा क्वेश्चन और मैंने वहां पे 2:1 लगा दिया है। 6ठा नंबर देखें, 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। 12.5% की धनराशि, देखना कुछ ना करना, 12.5% की धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो समय पूछा है, सीधे कितने गुना है 2 में से 1 घटा दो, बटे तर का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्या करना है, जब भी इस तरह पूछे दुगुना तिगुना 5 गुना, तो जितना गुना हो, कितना गुना है 2 में 1 घटा दो और किसका भाग दे दो। ऐसा नहीं लगता कि यार पेपर में अगर हम पढ़ के गए होते 8 साल तो खटाक से लगा के चले आते 10 सेकंड में। 1 माइनस भाई, जैसे 1 रुपए है, इसका बढ़कर 2 रुपए हो गए तो कितना डिफरेंस है, एक का 1 रुपए है, 3 रुपए बढ़कर हो गया, 3 गुना हो गए तो 2 का अंतर आ गया। क्यों, 1 रुपए की चीज 5 गुना हो गई तो 5 यानी 4 रुपए ज्यादा हो गए। तो 5 में से 1 घटा दो, 4 गुना हो तो 4 में से 1 घटा दो। हमने कुछ नहीं किया, यही तो रखा है। तो जो यहाँ 4 होता तो 4 रख दो, 5 होता 5 रख दो, 6 होता 6 रख दो। यही तो प्रैक्टिस होती है मैथ में।
समझ गए आप? तो इतना कर लाएंगे, इतना तो कर लोगे ना, आज से ठान लो। जीतने के लिए एक लाइन किसी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, जीतना है तो जिद करें, जीतना है तो। और जिद कितनी करनी है? थोड़ी सी जिद करनी है, बस कितनी जिद करनी है कि मैथ, रीजनिंग 9:30 से जो भी क्लास चले, 1 घंटे की, 1.5 घंटे, 2 घंटे, से ज्यादा पढ़ाते हैं, इस क्लास की जिद करनी है बस। हिमांशु भाई, सारा दिन बैठे कुछ मत करो, इन्हीं को लगाते रहो, इतना रट लो, इतना रट लो, इतना रट लो कि कोई अगर पूछे ना कि बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन, कहते ये था, ऐसे आया था, ये है आंसर इसका, इस तरह से लगेगा। क्या सोच रहे हो? और सबसे बड़ी चीज, एक चीज बता दें, जब भी कहीं ढीले पड़ो तो कहते हैं कि हम अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा, कोचिंग सेंटर का। एक लड़का था जिसका नाम था मनोज, सुनेगा तो याद करेगा हमको। 11-12 की बात है, जब यूपीएसआई का वो आया था, फॉर्म आया था, वैकेंसी आई थी। तो क्या हुआ कि हम बैठे थे ऑफिस में, तो आया, सर गुड मॉर्निंग। तो भाई गुड मॉर्निंग। सर कोचिंग करनी है। तो आप देखिए, उसने कहा कोचिंग करनी, हमने कहा कि सर आओ बैठो। कहाँ है जिसको कोचिंग करनी? मतलब हमें लगा कि अपने लड़की की बात करने आए हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो उसका क्या जवाब था कि सर मैं ही वो लड़का हूं। तो इसका मतलब उसका लास्ट चांस था एज के हिसाब से, ठीक है। हम कहे कोई बात नहीं, आप ही लड़के तो हमारे लिए, तो आप भी बच्चे अगर पढ़ने आए। आती, उसने कहा सर मैथ नहीं आती मुझको, 2 × 2 लिखोगे तो 10 बार सोचूंगा। कोई बात नहीं, कल से आओ क्लास करो। आके बैठ गया, 2 दिन बैठा रहा, तीसरे दिन फिर आया हमारे पास, आपके जैसे, है ना। तीसरे दिन आया, कहा सर कुछ नहीं आता, बस बैठा रहता हूं, देखता रहता हूं। हमको देख तो रहे हो ना, देखते रहो, क्या करेंगे। फिर 2-3 दिन पढ़ा, फिर आया। हम कहते मनोज जी, हमको मनोज जी अब क्या हुआ? कहा सर वो मतलब थोड़ी थोड़ी पॉइंट में लग रहा है, पर अभी आ नहीं रहा कुछ। तो कोई बात नहीं, आएगी। हमारा बस इतना कि आएगी, तो आप केवल एक काम करो, नकल करो, तो जो हम यहाँ पे पढ़ाएं घर में जाके 2-2, 4-4 बार नकल मारते रहो, तो कुछ मत करो। नहीं आता तो मत आने दो, मत समझो, नकल करो। उन्हीं क्वेश्चनों को 10-10 बार नकल करते रहो, ठीक है। इस तरह से 6-7 दिन बीत गए। फिर एक दिन आए, अब दूसरे तीसरे दिन ऑफिस में आए। हम कहे हाँ भाई मनोज जी क्या हुआ? कहा सर मैंने एक चीज सोचा है आज। हम कहे बताओ? कहा मैंने एक कसम खाई है। उनके कसम खाई है किस बात की? कहा कि मैथ की। कहा मैंने, हमके क्या कसम? कसम ये खाई है कि आज से ही शाम का खाना मैं तभी खाऊंगा जब आपकी क्लास को तैयार कर लूंगा। तो हम हंसने लगे। हम कहे कि किस दिन शादी वादी पड़ गई तो? मान लो कि कहीं शादी दूर होती है तो दोपहर को जाना पड़ता है, सुबह जाना पड़ता है। कहा सर अगर शादी पड़ गई तो शादी करने जाऊंगा, अगर अर्जेंट होगी, और वहां अगर मैथ नहीं लगाई, क्लास नहीं लगाया, तो खाना नहीं खाऊंगा, खाली चलाऊंगा। तब जब उसका इस तरह के शब्द सुने तो मन में अंदर से भावना निकली कि यार, हमको मनोज जी एक बात कहें, अगर आपने इस कसम को पूरी कर लिया तो आपको दरोगा में इस एग्जाम को
निकालने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, ये हमारी गारंटी। ठीक, बस एक कसम न टूटने पाए। आपको समझ में आए चाहे ना आए, बस एक कसम न टूटने पाए। क्योंकि जब आदमी इस तरह की कसम खाएगा, फिर जाएगा उन क्वेश्चनों को लगाएगा, 10 बार लगाएगा तो 10 बार आपकी, हम आपको ताजमहल 10 बार दिखा दें, 11वीं बार बैठे बैठे व्याख्या कर दोगे किसी के सामने, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो जब 10 बार आप नकल करोगे अपने आप आएगी। हुआ यही, पेपर हुआ, अच्छा पेपर था। तो सारे विषय में बढ़िया से पास हो गया वो, मतलब पास हो गया वो। और मैथ में 60-70+ % नंबर आए उसके। आया बड़ा खुश हुआ, कहा सर बस 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 4, कहा सब सही है, तो पास हो जाओगे। पास हो गया। इसके बाद फिर उसने बहुत बड़ी गलती करी फिजिकल में। 10 किलोमीटर की रेस थी। तो वो आते डेली थे ड्यूटी बजाने, शाम को दौड़ के आए। हम पूछते थे कि और मनोज जी आज कितने दौड़ का? सर 5 किलोमीटर दौड़ा 28 मिनट में। तो हम पूरे फिजिकल में ये सुनने को तरस गए कि किस दिन ये लड़का ये बताएगा कि सर आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूं इतने समय में। अब देखो वहां पर चूक गया। उसने किसी भी दिन वो हिसाब लगाता था कि आज 5 दौड़ा इतने मिनट में, 3 दौड़ा इतने मिनट में, तो 3 और 5 के हिसाब 10 में कैसे हो जाएगा? रेस है ये। वहीं पर फेल हो गया। अब बताओ, लाइफ टाइम। इस समय एक दिन फोन आया था, तो मुंबई में है इस समय, कुछ काम वाम करता होगा, तो बहुत देर बात होती रही, हंसते रहे इस बात को लेकर। कहीं से नंबर ढूंढ ढांड के आज कितने साल बाद फोन आया, 10-11 साल बाद, रात में एक दिन आया। क्या सर याद आ रही थी, तो फिर कैसे तैसे करके नंबर ढूंढा, फिर आपसे बात करा है। तो हंसने लगे। हम कहते मनोज जी वो एक कसम ने आपका एग्जाम पास कराया, दूसरी कसम आपने लिया नहीं। ये सिस्टम तैयारी। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर उसे हम ठान ले तो। समझ गए आप? इस तरह आप भी कुछ ऐसा अपना लो कि जिस दिन आपकी क्लास नहीं कर पाओगे, यहां से पढ़ के गए, तो आप एक चीज ठान लो कि मैं डेली की क्लास तैयार करूंगा, और जिस दिन की क्लास तैयार नहीं कर पाऊंगा उस दिन कुछ ऐसी चीज जोड़ लो जो उसके बगैर काम न चलता हो। तो सबसे बेटर होता है रात का सोना जोड़ लो। मैं उस दिन रात को सोऊंगा नहीं जब तक ये पूरी क्लास को तैयार नहीं करूं। अब सोना जरूरी है तो क्लास तैयार करना जरूरी है, और ऐसा हम कर नहीं पाते। करके देखना जरा आज से। लिखो जरा, लिखो एक लाइन। लिखें, मैं रात को तब तक नहीं सोऊंगा, या सोऊंगी, दोनों के लिए, जब तक डेली की क्लास को घर में तैयार नहीं कर लेते। जब तक डेली की क्लास को घर में तैयार नहीं कर लेते। और साइन कर लो जरा अपना। अब पढ़ के देखो जरा क्या लिखा है, पढ़ के देखो क्या लिखा है। एक लाइन अभी और लिखना। क्या लिखा सुनाना जरा। यस, ये कौन कह रहा? तुम ही कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे ना। ये अपनी बात कह रहा है। मैं हैं, अगर इतना कर लेते हो ना तो मैथ रीजनिंग में कोई फेल नहीं कर पाएगा, गारंटी है। कोई नहीं फेल कर पाएगा। और रही जीके की बात, तो जीके पढ़ने का विषय है, वहां कुछ नहीं समझना। आप डेली 500 क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, पास होकर चले जाओगे। वन लाइनर 500 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दो, बन के चले जाओगे। कुछ नहीं समझना। वन लाइनर आते हैं हर जगह। हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं,
ताम्र पाषाण कालीन युग कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो समझना कुछ नहीं उसको, अच्छा जितना बढ़िया समझा दे तब भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं आगे। ओके, जय हिंद।